10 साल से घूम रहा हूं, पैरों में तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। मेरे दो कान तो शब्द के लिए आज भी तरस रहे हैं। कौन से दो शब्द? मुझे भी कोई कहे पापा थक गए होगे, मुझे भी कोई कहे पापा दवाई ले ली, पापा डॉक्टर को दिखाया, पापा खाना खा लिया, पापा आज नहीं जाने दूंगी। तरस रहा हूं इस शब्द को सुनने के लिए, लेकिन बदकिस्मती मेरी ऐसी है, मैं सब कुछ बन सका लेकिन एक बेटी का बाप न बन सका। घर एक बेटी नहीं है दोस्तों। भगवान ने मुझे एक बेटी दी होती तो उसकी गोद में मैं भी अपना सर रख के अपना दुखड़ा उसे सुनाता। 6 महीने पहले मैं बीमार हो गया था तो मेरा एक बेटा है, वो बेडरूम के पास आया और पूछने लगा पापा कैसे हो? मैंने कहा ठीक है। बेटा चला गया। उस वक्त मैं सोचने लगा अगर इनकी जगह मेरी बेटी होती ना तो वो वहां से दरवाजे से कहीं चली जाती, मेरे पास आती, सर पे हाथ रखती, मुझे प्यार करती और जब तक मुझे ठीक नहीं होता मेरी बेटी मेरे से दूर नहीं होती। दोस्तों, बेटी माँ का रूप है। करेंगे ना प्यार आपकी बेटी को? आप मुझे बताइए, आपकी बेटी का रिश्ता करते कहीं भी दूर दूर तक मुझे भेज देते, अनजान लोगों के बीच, कोई परिचित आदमी नहीं होता है उधर। आप बोल रहे पापा ने बोल दिया बहुत अच्छा है तो बेटी ने शादी कर ली, प्यार कर लिया, चली गई। वहां जाने के बाद मुझे पता चला यहाँ सुख नहीं दुख ही दुख है। लेकिन कोई बेटी ने कभी शिकायत नहीं की अपने पापा को कि पापा तुमने मुझे कुएं में डाल दिया। कभी कोई बेटी ने अपने बाप को ऐसा नहीं किया कि तूने मेरे लिए ऐसा किया। ये बेटी है, तुम सहती है और सबको सुख देती है। ये बेटी है। एक बात सुनाने के जा रहा हूं, सुनिए। हमारे गुजरात में हाईवे पर एक लाश पड़ी थी। 18 साल की बेटी उनके बाप की लाश को ठिकाने लगाने के लिए, घर ले जाने के लिए सबसे प्रार्थना कर रही है। कोई अपनी गाड़ी नहीं रोकता था। एक एम्बेसडर के आगे 2 हाथ फैलाए बेटी खड़ी रह गई, चीख के साथ गाड़ी रुक गई। मंसूर भाई नाम के ड्राइवर ने पूछा क्या मरना? बेटी ने कहा मरना नहीं है, मरे हुए बाप को घर पहुंचाना है। मेरे पास कुछ नहीं है। मनसुख भाई को अपनी बेटी की याद आ गई। कहाँ एम्बेसडर को लाश के पास लगाया, बेटी को पीछे की सीट में बिठाया, दोनों हाथों से लाश को उठाकर मनसुख भाई ने सीट पर सुलाया। सर बेटी की गोद में था। मनसुख भाई गाड़ी चला रहे थे, आईने से देख रहे थे। बेटी की गोद में बाप का मस्तक था, आंसुओं से अभिषेक कर रही थी।
जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में सोया हो और वो जाग न जाए, और जैसा माँ ख्याल करती है ऐसा ही ख्याल बेटी अपने बाप का करती है। गाँव आया, चौराहे में गाड़ी खड़ी रही। बेटी ने मनसुख भाई से कहा कि सामने जो घर है ना, ताला लगा है, चाबी पड़ोस में भी है, मैं लेकर आती हूँ। बेटी चाबी लेने के लिए गई, लेकिन देर हो गई। अगल बगल वाले सभी इकट्ठे हो गए, लाश को पहचान गए। किसी ने ताला तोड़ दिया, लाश को भीतर ले गए। गांव के लोगों ने देखा कि वो टैक्सी वाला भी खड़ा है, लगता है उनका किराया किसी ने नहीं दिया। चलो भाई पूछते हैं, इतनी लाश को लेकर यहां तक आया है। किसी ने जाकर कहा कि भैया कितना किराया हुआ? मनसुख भाई ने कहा किराया लेने के लिए नहीं खड़ा हूं। मैं तो उस बेटी को वंदन करना चाहता हूं कि जो बेटी अपने बाप की लाश लेकर आई है। कौन बेटी? इनकी बेटी। क्या ये लाश लेकर कोई बेटी आई? अरे हाँ भाई हाँ, क्या लाश ने मुझे रास्ता दिखाया है? हाँ, सभी एक दूसरे को देख रहे थे। बुला दीजिए। सबने कहा भाई साहब, आप जो कहते हैं वो हम समझ नहीं पाते। क्या नहीं समझ पाते? आप कहते हैं लाश को बेटी लेकर आई। हाँ भाई हाँ, बेटी लेकर आई, बुला दीजिए। किसी ने कहा कि आप उस बेटी को देखेंगे तो पहचान जाएंगे। बोले बिल्कुल पहचान जाएंगे। क्यों? बुलाइए इसको यहां। किसी ने कहा यहां नहीं आएगी, आपको वहां चलना पड़ेगा। चलो, मनसुख भाई को भीतर ले गए, अंदर ले गए। लाश के पास दिया जला हुआ था। दीवार के ऊपर एक तस्वीर बेटी की, उनके पास ले गए। अरे भाई साहब बताइए, जो तस्वीर में जो लड़की है, जो बेटी है, वो बेटी उनके बाप की लाश लेकर आई? बोले बिल्कुल, यही बेटी उनके बाप की लाश लेकर आई। बुला दीजिए। खामोशी छा गई। सब एक दूसरे को देखने लगे। अरे भैया क्या बात है, बुला दीजिए ना। किसी ने कहा भैया कैसे बुलाए, बाप की मृत्यु हो गई है, अगर हम बुला सकते तो इतनी देर हमने नहीं लगाई होती। क्यों नहीं बुला सकते? सुनिए। किसी ने कहा इसीलिए नहीं बुला सकते क्योंकि इस बेटी की मृत्यु हो गई। इस बेटी की 2 साल के पहले तो मृत्यु हो गई है। मृत्यु हुई उन्हें 2 साल हो गए। उनकी कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं, एक ही बेटी थी। 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। उसी वक्त मनसुख भाई ने जब उसे बताया, जो शब्द मुझे सुनाए उस बताए, वो मैं आपको बता रहा हूं। मनसुख भाई ने कहा कि जोशी जी, बेटे तो जिंदा माँ बाप की सेवा नहीं करते, बेटे तो जिंदा माँ बाप की सेवा नहीं करते, लेकिन बेटी तो बाप की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी बाप की लाश को घर तक उनकी आत्मा पहुंचाती है। चली जाने की बात है। बेटी की आत्मा अपनी बाप की लाश को घर तक पहुंचाती है। मृत्यु होने के बाद भी बेटी बाप का ख्याल रखती है। ये हमारी बेटी। अब और समय आपका नहीं चाहता हूँ दोस्तों, मैं चाहता हूँ और एक 15 मिनट। आप समय ऐसे 10 बजे पूरा करना था, लेकिन आप फिर लेट आए तो और मैं 15 मिनट, जैसे आप लेट आए तो मैंने निभा लिया, तो मैं आपको लेट जाने दूंगा तो आप भी मुझे निभा लेना। तो 15 मिनट और आपकी चाहता हूँ। एक भी आदमी अपनी जगह से नहीं लेंगे। आइए। माँ तुम प्यार का सागर है, माँ तुम प्यार का सागर एक बूंद की प्यासे हम, एक बूंद की प्यासे
आपके पास से डोनेशन अभी कलेक्ट करना चाहता हूँ दोस्तों। जो लोग जा रहे हैं वो जाए, लेकिन जो लोग बैठे उनके पास से मुझे डोनेशन चाहिए। देंगे आप डोनेशन? कौन कौन देगा? हाथ ऊपर उठाइए। कौन कौन डोनेशन देगा? हाथ ऊपर उठाइए। पैसा नहीं चाहिए? हाथ ऊपर उठाइए। 2-4 लोग ऊपर उठाइए। सिर्फ 15 मिनट का डोनेशन चाहता हूँ, सिर्फ 15 मिनट। आपकी 15 मिनट मुझे दे दीजिए बस। जिनको तकलीफ हो, बहुत दूर से आए हो, वो जा सकते हैं। 15 मिनट। एक काम करते हैं, अभी यदि को जाना है पहले वो निकल जाए, 15 मिनट तक कोई उठेगा नहीं, वैसा करते हैं। आ रहे हैं, वापस भी आ रहे हैं, खाने जाते हैं, क्योंकि मैंने इंटरनेट दिया ही नहीं, वो मुझे भूल गया। हाँ, इसीलिए तो जाएंगे तो सही नहीं है। ये गलती तो मेरी है, मैंने इंटरनेट दे दिया ना। कोई बात नहीं, जा रहे हैं तो आएंगे। चलो सुनिए दोस्तों, छोटा बच्चा घंटी से खेल रहा था, तो उसके बाप ने पूछा, बेटा घंटी कहां से लाए? एक परिवार की घटना है। 80 साल के बुजुर्ग दादाजी को बहू ने कमरे में बंद कर दिया, अंदर से एक रस्सी खींची, रस्सी के सिरे पे घंटी लगाई थी। दादाजी को जब कुछ जरूरत हो तो रस्सी खींचते, घंटी बजती, बहू कमरा खोल के खाना देकर रखती। तो एक दिन बच्चा घंटी से खेल रहा था, तो बाप ने पूछा घंटी कहां से लाए? तो छोटे बच्चे ने कहा, पापा दादा ने रस्सी जोर से खींची, घंटी छूट गई, वापस लगा दे। नहीं लगाऊंगा। क्या करेगा? पापा आशीर्वाद चाहता हूं इस बात पर। पापा मैं छोटा नहीं हूं, बड़ा हो गया हूं, कल मेरा ब्याह होगा, शादी होगी, मेरी बहू आएगी, और मैं तो आपका बेटा हूं, कम से कम आपका जैसा तो होगा ही। तो घर के तौर तरीके में जान गया हूं, आप दादा बनेंगे, मेरी बहू आपको कमरे में बंद करेगी, बाहर से ताला लगाएगी, पापा अंदर से एक रस्सी खींचेगी, उस रस्सी के सिरे पर उस पहले घंटी की जरूरत पड़ेगी, तब तक इस घंटी को मैं संभाल